जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कैनी न्यूज़ पे। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था भारतीय रेल के ग्रुप डी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी कितनी बनती है। उसमें आपको ये भी बताया था कि यदि आप भारतीय रेल मालगोदाम श्रमिक संघ से जुड़े हुए हैं, यदि आपका जॉब परमानेंट हो जाता है तो आपको भारतीय रेलवे की तरफ से मिनिमम सैलरी कितनी मिलेगी। यदि वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जाके अवश्य देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब हम बात कर रहे हैं, उस वीडियो में ज्यादातर कैंडिडेट का ये कमेंट था कि ग्रुप सी में कितनी सैलरी बनती है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट ये था कि मुंशी की सैलरी कितनी होगी, सरदार की सैलरी कितनी होगी। तो आज हम यही मुद्दे पे बात करेंगे कि आप यदि भारतीय रेल में ग्रुप सी में ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप सी के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बनती है, मुंशी की सैलरी क्या होगी, सरदार की सैलरी क्या होगी। इस मुद्दे पे विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपसे ये निवेदन करते हैं, अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। इसी तरह का ज्ञानवर्धक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आई बटन का यूज करें, डिस्क्रिप्शन में विजिट करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे जो भारतीय रेल मालगोदाम श्रमिक संघ का जो पोस्ट मुंशी सरदार होता है, वो भारतीय रेल में जो पोस्ट होता है जूनियर टाइम कीपर, या फिर हम ये कह सकते हैं जो स्टोर कीपर का जो पोस्ट होता है वही पोस्ट होगा आपके भारतीय रेल मालगोदाम श्रमिक संघ में मुंशी और सरदार का। यदि आपका भारतीय रेल मालगोदाम श्रमिक संघ का परमानेंट जॉब हो जाता है भारतीय रेल में और उसके बाद आप ग्रुप सी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं जूनियर टाइम कीपर या फिर जूनियर स्टोर कीपर यदि आप बनते हैं तो आपका जो मिनिमम सैलरी होगा वो कितना होगा। उसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। आप इंटर किए हैं तभी आप स्टोर कीपर या फिर मुंशी या सरदार बन सकते हैं जूनियर। तो हम बात करते हैं, इसका जो बेसिक सैलरी होगा वो 19,900 रुपए होगा, और वर्तमान में इस पे जो डीए मिलेगा आपको वो मिलेगा 3383 रुपए 17% के दर से, और जो एचआरए मिलेगा वो मिनिमम 1800 रुपए या 8% छोटे कस्बे शहर के लिए। तो इसमें 1800 जोड़ देते हैं एचआरए और ट्रांसपोर्ट का 1057 रुपए जोड़ देते हैं। तो ये जो ग्रोस सैलरी आपका बनेगा वो 26,140। इसमें इंश्योरेंस और एनपीएस का डिडक्शन कर दिया जाए 2358 रुपए, तो आपका सैलरी बनेगा 23,782 रुपए इन हैंड, ये आपको मिलेगा। और यही आप थोड़े बड़े शहर में आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपका एचआरए बढ़ जाएगा 1800 के जगह पे 3600 रुपए, और ट्रांसपोर्ट आपका बढ़ जाएगा 1057 के जगह पे 1579 रुपए। तो आपका सैलरी हो जाएगा 28,462 ग्रोस। इसमें 2358 रुपए डिडक्शन कीजिएगा तो 26,104 रुपए आपका बनेगा। और आप बड़े शहर 50 लाख से अधिक आबादी वाले जगह पे आप रहते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं तो वहां पे आपका एचआरए और बढ़ जाएगा 5400 रुपए हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट आपका 1579 रुपए। तो ग्रोस सैलरी बनेगा 30,262 रुपए। उसमें आप 2358 रुपए घटा लीजिएगा तो आपका इन हैंड सैलरी बनेगा 27,904 रुपए। अब हम बात करेंगे वरिष्ठ मुंशी वरिष्ठ सरदार के सैलरी और क्वालिफिकेशन के बारे में। पहले ही हमने आपको बता दिया, ये जो मुंशी और सरदार का पोस्ट रेलवे में समकक्ष होता है स्टोर कीपर या फिर सीनियर क्लर्क के समकक्ष सीनियर मुंशी सीनियर सरदार का होगा। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगा वो ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं तब आप वरिष्ठ मुंशी वरिष्ठ सरदार ईसीआरसी वरिष्ठ स्टोर कीपर वरिष्ठ वाणिज्य क्लर्क कम टाइपिस्ट बनने के योग्य है, एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में। तो आपका बेसिक सैलरी 29,200 रुपए, वर्तमान समय में 17% डीए जोड़ लीजिए तो 4964 रुपए डीए एचआरए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो मिनिमम आपको 1800 रुपए मिलता है, और जब आपका बेसिक बढ़ने लगता है तो वो मिनिमम आपका 8% हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिक 29,200 है, तो यहाँ पे आपको जो एचआरए मिलेगा वो 8% मिलेगा छोटे शहर के लिए, बड़े शहर के लिए 16% और बहुत बड़े शहर के लिए 24%। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं आपका जो छोटे शहर छोटे कस्बे में आप काम करते हैं नॉर्मल स्टेशन पे, तो वहाँ पे आपका जो बेसिक बनेगा 29,200, डीए आपका
₹4964, HRA आपका ₹2336 और ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाता है कि छोटे शहर के लिए 1800 प्लस वर्तमान DA 17%, तो आपका ये हो जाएगा ₹2106। और बड़े शहर के लिए क्या होता है 3600 प्लस वर्तमान DA, तो ये लगभग ₹4212 हो जाता है। तो हम अब बात करेंगे आपका जो कुल सैलरी बना वो बना ₹38,606। इसमें डिडक्शन कर लीजिए NPS और इंश्योरेंस का ₹3446। तो आपका इन हैंड सैलरी बना ₹35,160। यही आप थोड़ा सा बड़े शहर में जाइएगा तो HRA 2336 की जगह पे आपको मिलेगा ₹4672 और ट्रांसपोर्ट 2106 के जगह पे मिलेगा ₹4212। यहाँ पे आपका फिर ग्रोस सैलरी बढ़ जाएगा ₹43,048। इसमें ₹3446 डिडक्शन होगा तो ₹39,602 इन हैंड बनेगा। बहुत बड़े शहर जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, सिकंदराबाद, इस टाइप के बड़े शहर में आप जाइएगा तो वहां पे बेसिक वही रहेगा 29,200, DA आपका वही ₹4964, HRA बढ़ जाएगा। जी हाँ, HRA आपका हो जाएगा ₹7,008 और ट्रांसपोर्ट ₹4212 ही रहेगा। तो कुल जो सैलरी ग्रोस बनेगा वो बनेगा ₹45,384। इसमें ₹3446 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो इन हैंड सैलरी बनेगा ₹41,938। ये आपका सरकारी डाटा है। ये आपका मिनिमम सैलरी बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो पार्सल है, पार्सल घर है या माल गोदाम है या कोई ऐसा स्टोर है जो 24 घंटे कार्य करता है, तो वहां पे नाइट अलाउंस भी बनेगा। और आप दूसरे स्टेशन पे 8 किलोमीटर दूर जाते हैं तो TA भी बनेगा। तो अगर ये सब चीजें को भी जोड़ दिया जाए TA और NDA तो आपका लगभग 10,000 और अधिक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका नाइट नहीं लगता, TA आप एक ही जगह पे कार्य करते हैं तो TA का चांसेस कम है, NDA तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो 3-3 हजार रुपए और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब सैलरी कब है? जब सरकारी होगा तब। वर्तमान में आपके पदाधिकारी से मैंने बात किया तो उन लोगों ने कहा जो मुंशी की सैलरी और सरदार की सैलरी होगी वो समान होगी और वो 44,000 होगा। तो 44,000 का जो हमारा डाटा रेलवे का कहता है वो सीनियर क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर या सीनियर स्टोर कीपर का सैलरी आ रहा है। वो भी उतना नहीं आ रहा है लेकिन NDA वगैरह जोड़ेंगे तो 44,000 आ जाएगा। सीनियर का आ रहा है। तो जब ये सरकारी जॉब होगा तब आपको 44,000 मिलेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप सीनियर मुंशी बनते हैं, सीनियर क्लर्क बनते हैं, सीनियर सरदार बनते हैं तब। अगर आप जूनियर रह जाते हैं तब आपका 44,000 बिल्कुल नहीं बनेगा, तो आपका 25 से 30 हजार रुपए ही बनेगा। सीनियर में आपका 40 से 45 बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब डाटा कब का है? जब आप सरकारी हो जाइएगा तब। प्राइवेट में कोई चांसेस नहीं है कि इतना अधिक मिले। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने एक आपको एडवाइस दिया था कि यदि आप सच में सरकारी जॉब चाहते हैं अपने यूनियन के द्वारा तो आप लोग अपने यूनियन पे दबाव बनाना शुरू कीजिए। ये सबसे सही और सटीक टाइम है। टाइम निकलते जाएगा, आप लोग ऐसे ही झांसे में रह जाइएगा। सिर्फ वो लोग दावा करते रह जाएंगे, आपको सपना दिखाते रह जाएंगे और आप सपना देखते रह जाइएगा। कि ये जो सैलरी की जानकारी है ये सब आपको सरकारी ऑफिशियल डाटा का दिया गया है। इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि BRM GSS आपको इतना दिलवाएगी या फिर आपको माल गोदाम में एज अ प्राइवेट मुंशी और सरदार रहते हैं तो आपको सैलरी बनेगी। मुंशी और सरदार प्राइवेट एज रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 15,000 से ज्यादा आपको मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी को सब्जबाग नहीं दिखाता हूं। तो आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए, डिसाइड कीजिए। आप अगर सरकारी जॉब होता है तभी आपको इतना अधिक सैलरी मिलेगा, अन्यथा आप प्राइवेट में 40-45 हजार का सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल ये खुली आंखों से देखने वाला सपने की जैसा है। इसको आप लोग जल्द से जल्द बंद कीजिए देखना और आप ये समझ लीजिए कि 15 से 20 हजार से अधिक आपको नहीं मिलेगा प्राइवेट में। सरकारी होते हैं तो जरूर आपका सैलरी इनहैंस करेगा। तो आप लोग अपने फ्यूचर के लिए सचेत हो जाइए और अपना स्ट्रगल करते रहिए। हमारा काम आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देना है, इससे अधिक हमारा मनसा कुछ नहीं होता है। हम न किसी को बदनाम करते हैं न हम किसी को प्रभोग करते हैं। कुछ लोग हम पे इल्जाम लगाए थे कि आप प्रभोग करते हैं, तो
हमारा काम सिर्फ सीधा और सटीक इन्फॉर्मेशन देना है, इससे अधिक कुछ नहीं है। सभी लोग खुद समझदार हैं, आप लोग अपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और अपने भविष्य के